एक ऐसा मुद्दा है जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, कोई ध्यान ना दे भाई हम देवांगे, हमने बीड़ा ठा रखा, जगराता नहीं, हम जागृति करते हैं, गाना मड़ा घाटा हुआ है, लेकिन मुद्दे तो ठाए सका समाज के बीच में। एक लड़की की शादी हुई गोरकरणाबाद की तरफ, तारे घर भी इसी बेटी पैदा हो, मैं तो जिसने सबकी आंख खोल ली। एक लड़की की शादी हुई, विदाई का टेम हुआ, उन्हें गाड़ी में बैठाने लागे, वह गाड़ी में बैठ गई, लेकिन गाड़ी अभी चली नहीं थी, खिड़की खुली थी, वो थापे थूपे लाया कर और ज्यादा वो जो भी सोन सामना हुआ करने लगे। और जब गाड़ी चलने का टेम होया, उससे पहले की बात, वह दुल्हन बैठी, बराबर में उसका दुल्हा बैठा, 5-6 2 छोरे और बैठे गाड़ी में। बेरन तो उस बटेऊ के मामा के छोरे थे, बेरानी बुआ के छोरे थे, वहां के करने लगे, उस दुल्हा थी कहने लगे, नो बोला भाई साहब तोड़े चलो आड़त के बात, नो बोला जमा पेट में चूहे खुदा भूखे मरहा, जमा आग लाग रही है पेट में। और दूसरा भी नो बोले हाँ ठीक है यार, जमा आग लाग रही है पेट में, जल्दी चलो भोजन करांगे कितने कितने। वो दूल्हा प्रधान बोला के बात, तुम नाड़ा रोटी नहीं खाई, वो पढ़ते ने बोले रोटी खाई, के था खाने था कि में आड़े ये भुंडी सब्जी बना रखी थी, नमक ना मिर्च ना उसमें लेना ना देना ना, काचे आलू पड़े थे, इसे रसगुल्ले थे, जमानु रस नाम की कोई चीज। कहने का मतलब वो बोले भाई हमने नहीं खाया, एक रोटी का टूक थोड़ा काची रोटी पड़ी थी, गंदा खाना था बिल्कुल। दूल्हा प्रधान बोले हाँ कहो तो यार तुम ठीक हो, भूख तो मन भी लग रही है। शर्मांदा ने बोलिया एक छोटी ही बर्फी तो तोड़ी थी, बोलिया रोटी तो मन भी नहीं अच्छी लगी, तेल लगा सौदा नहीं बना रखा था। बोलिया पर तुम चिंता ना करो, ये विदाई हो गई, ये 5 मिनट में आप चलांगे राम की बढ़िया 5 स्टार होटल देखाएंगे, उधर रुकेंगे और ठाट तो मेरे भाइया ना भोजन करवाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। हरन बोलिया इन्हें तो शर्म नहीं आई, इतना भूडा खाना तो जिंदगी हमने किते भी नहीं देखा, इतना गंदा खाना बना रखा था। और वह जो बराबर में दुल्हन बनी बैठी थी, वह सारी चीज सुनाई थी, पढ़ी लिखी समझदार छोरी थी। आप सुनना गौर करना, ये समाज की बातें समाज के बीच में कहने का मेरा हक बनता है। मैं कलाकार नहीं हूं, मैं शीशा हूं, अपने मुंह देख लियो, गौर करना। इब्न का उसका मामा आया, लड़की का खिड़की बंद कर ला गया, चलन का टेम होया, उसके मामा ने खिड़की बंद कर दे, छोरी ने खिड़की पकड़ दी, बोली मामा जी खिड़की मत बंद करो। न बोला के बात बेटी, न बोली मना नीचे आन दो, नीचे उतर आई। न बोला बेटी के बात, उल्टी अल्टी पड़ा, सर में दर्द है। न बोली नहीं मामा जी। और के बात है बेटी, मन बता कि मैं कोई दिक्कत परेशानी हो तो। न बोली मामा जी बात ये है, मैं इस नीच आदमी के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी जिस घर मैंने फेरे लिए। उसने तो न्यू कण दे और मम्मा के पाए तल की जमीन खिसक। बोला ये छोरी तू के कहे, ये तू के कर लाग रही, थोड़ा बहुत सोच तो ले। ईब तक ने फेरे लिए इसका गए, उड़े लड़की का बाप खड़िया, उड़े लड़की का फूफा खड़िया, भाई खड़िया, सारा भाईचारा सारा गाम राम खड़िया। और छोरी हाथ जोड़कर बोली मना मारो जो छोड़ो, मैं इस घटिया आदमी के साथ हरगिज नहीं जा सकती। उसका बाबू ने बोला बेटी क्यों मेरी माटी को टुआन लाग रही है, देख गाम राम देखा है मेरी लाडो, तू तो बहुत समझदार बेटी है, तू ये बात क्या कहने लग रही है। इतनी बात उस गुड़िया ने सुनी, लड़की ने सुनी। ए लोगो, उस लड़की का दर्द फूट पड़ा, आंखें में पानी आ गया। उस छोरी का बोली पापा जी, जो नीच घटिया आदमी मेरे बाप की इज्जत नहीं जानता, वो मेरी क्या खाक इज्जत करेगा। इसने न्यू नहीं बेड़ा, मेरे बाप ने कितना भारी कर्जा ठाया है। मेरा पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, सवेरे घर तक लिकड़ा है, केवरा रोटी भी खावा है कि नहीं, दिन में शाम तक 500 से 700 रुपये दिहाड़ी कमा के आज मेरे पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा धन मेरे को दिया और इतना बढ़िया खाना बनवाया मेरे बाप ने। और इस आरामखोर ने 1 मिनट में कह दिया कि गंदा खाना था। जो इंसान मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरी इज्जत कदे भी नहीं कर सकता। और चाहे मैंने मारो और चाहे छोड़ो, मैं नहीं जा सकती इस घटिया इंसान के साथ में। इन्हें बेराए नहीं किए हुआ है, इज्जत की चीज हो किसी की। इतनी देर में उस लड़की का जो ससुरा था, उस दूल्हे का जो पिता था, उसने रोड़ा हाथ सुना, वो भाजे आया और उसने अंधे हाथ जोड़ दिया, बोला ए बोड़िया, ए मेरी बेटी, तू मेरी धर्म की बेटी है, मैं तेरा धर्म का पिताजी हूं, मैं इस दूल्हे का पापा हूं, पिताजी हूं। बेटी ये नादान है, इसको पता नहीं है, मैं समझा दूंगा, मैं तेरा हाथ जोड़ू हूं। ए बेटी तू चुपचाप चाल, बेइज्जती नहीं करा कर दे। छोरी ने उसके पैर छुए, न बोली जी मैं मानती हूँ आप मेरे धर्म के पिता हो, मेरे ससुर हो, आपका आदेश आपकी बातें शर्मत है, पर मेरी आत्मा नहीं मान रही। मैं क्यों कर चली जाऊंगी इस इंसान के साथ जिसने 1 मिनट मेरे बाप की आन तार ली। ऐ लोगो, हर एक बेटी अपने पापा की परी होती है, हर एक बेटी अपने पिता की जान होती है, जान। अरे थारे भी बेटी होगी, तुम गौर करके अपने अंदर झांक करके देखिए। अगर तुम्हारी बेटी का पति, अगर तुम्हारा दामाद
तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम्हारे को कैसा फील होगा। है लोगो, सुनने में तो ये बात नॉर्मल सी लागे, केक वो कण लाग रहा, लेकिन गौर करोगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 मिनट भी नहीं लगती कमी कट डाला की खाना गंदा था या कमी थी वह कमी थी, लेकिन तुम्हें पता है एक बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है एक बेटी का ब्याह का खाना तैयार करने में। लोगों, पूरी जिंदगी लगा देता है एक बाप, और गिरे हुए इंसान 1 मिनट में उसकी बुराई कर देते हैं। ले भाई ध्यान करके सुनियो, नकली आदमी होगा चिड़ेगा मेरी बात दे, असली बैठा होगा ना आंखें में पानी दिखाऊंगा भाई, इस बात का मेरा दावा है। भले घर का बेटा बैठा होगा, खानदानी घर की बेटी बैठे रूंग रूंग ना खड़े हो जाए, मैं गाना बजाना छोड़ दूंगा। गौर करके सुनना किस तरह से लिखने वाले ने कलम तोड़ के धरती, वह छोरी पूरे गांव राम के बीच में हाथ जोड़ के एक बात के द्वारा क्या कहती, सुनिए लोगों। ये होते असली भजन गाने के और समाज में सुनाने के। क्या लिखा है, नो बोली थारी 1 मिनट भी लगती ना, भोजन में कमी बताने में। एक बाप की जिंदगी घुल जासे बेटी के ब्याह के खाने में, थारी 1 मिनट भी लगती ना, भोजन में कमी बताने में। एक बाप की जिंदगी घुल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। मेरे आदरणीय बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया कलाकार भी है, नाथ भक्ति भजन यूट्यूब चैनल जिन्होंने हमारे को अनेक प्रोग्राम दिलाए, एक पहचान दिलाई है। मेरे अंकल के समान है श्री जय सिंह बिरोड़िया जी, 100 रुपये सम्मान करते हैं अंकल जी का, बड़ा बड़ा धन्यवाद। नंबर 1 पे एक बाप के बारे में जिक्र करने वाला, एक बाप खुद भूखा रहेगा, खुद प्यासा रहेगा, जिस दिन उसका घर एक बेटी पैदा हो जाएगी ना लोगों, बाप उसे दिन तक खर्चे कम कर देगा और देखे पीछे जोड़न लग जाएगा। न्यू बेरा है बेटी का धन तोड़ा है, जवान हो जा करे, अपनी बेटी ने बढ़िया स्कूल में पढ़ाओगा और अपनी जान तो भी प्यारी रखेगा। और जब ब्याह करने का टेम आओगा ना ये लोगों, चाहे उसने अपना आपा गिरवी धरना पड़ो, अपना आपने भी गिरवी धर देगा, पर बेटी का ब्याह बड़े धूमधाम से करेगा। नंबर 1 पे बाप की दुर्दशा लिखी, क्या लिखा बता, रह के बाबुल करता कष्ट कमाई रे, अपना अब्बा काट काट के जोड़े एक एक पाई रे। धूमधाम ते ब्याह करूंगा जय मन बेटी जाई रे, से ज्यादा खर्चा करके करता बाप विदाई रे। खुद ने गिरवी आप टेक दे, खुद ने गिरवी आप टेक दे, लगो अपना फर्ज पुराने में। बाप की जिंदगी रुल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। 1 मिनट भी लगती ना, भोजन में कमी बताने में। एक बाप की जिंदगी रुल जासे बेटी के ब्याह के खाने में।
सजनों गौर करना मेरी बात की तरफ। मास्टर जी घना खर्चा ना करो, आपकी आंखों में पानी है और आप पैसे उड़ा रहे हैं, ये दोनों चीज है भाई। एक तो कलाकारी से प्रभावित जीसा बांगा बोला मना हुआ है, आंखों में पानी इसलिए है, ये भी एक बेटी के बाप है। आज मैंने कहूँ अभी थे, बोले जी यो भजन जरूर गाइयो, क्यों न बोला मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर एक बाप को, हर एक बारात में जाने वाले को, हर एक खाना खाने वाले को इससे एक शिक्षा मिले। मैंने अपनी आंखें ऐसे लोग देखे, लोगों जिसने खानी होंगी 2 रोटी पहले 8 लाद लिया होगा, जिसने खाने होंगे 2 रसगुल्ले पहले 12 दर लिया होगा, और डांगर की डाले एक साइड में खड़ा होगा, खूब चरेगा, खागी खा जाएगा, और पाछे तनु कहेगा रसगुल्ले मीठे नहीं थे, कमी थी थोड़ी सी, सब्जी में नून मिर्च तो था ही नहीं। अरे रामखोर जब डांगर की डाल तरह था, जब नहीं दिखा तने। अरे कमाल की बात है, कितना घटिया काम है यो, जिसका घर पेट भरे उसे की बुराई करे। ऐसा जनो खा के किसी का बिसराया नहीं करते, वो नीच आदमी होता जो किसी खावे और ओढ़े फिर उसे की बुराई करे। लिखने वाले ने नंबर 2 पे गजब के बोले, क्या लिखा बोला, शाबाश। अकला जो डांगर की डाल चरे से, पत्तन चाट मूर्ख नैना निंदा बिना सरे से, तो कोड़ी का बंदा हो जो नार चकोर करे से, उसकी निंदा करता जिसके घर में पेट भरे से, समझे तो इज्जत और सरदा, समझे तो इज्जत और सरदा, छुपी हो दाने दाने में। एक बाप की जिंदगी रुल जासे, बेटी के ब्याह के खाने में, 1 मिनट भी लगती ना भोजन में कमी बताने में। एक बाप की जिंदगी भूल जासे, बेटी के ब्याह के खाने में। देखिए, जितना भी समाज मेरे सामने बैठा जो सुन रहे हैं, थोड़ी देर पहले श्री चंद्र प्रकाश जी भी बोल रहे थे ना, बोले भाई खाना बर्बाद ना करो भाई, भोजन की बेइज्जती ना करो भाई, ये प्रसाद खराब करने की चीज नहीं है। पुराने टाइम में ये हमारे दादा हो रहे, दादाजी के चरणों में प्रणाम है, ये हमारे दादाजी रे ये नु कहा कर दे बेटे घना ना गलवाइए, जितना खाना हो उतना गलवाइए, चाहे 8 का गलवा लिए, पर बेटे भोजन खराब नहीं करया कर दे। नु बोला दादा क्या थे, नु बोला बेटा अन्न का अपमान हो गया, ईसा भगवान का हो गया, अन्नपूर्णा मैया का अपमान होता है। अरे ये बूढ़े ने जो रूल बनाए थे ना, नु बोला उतना ही लीजिए थाली में, जो व्यर्थ ना जाए नाली में। ये गलत नहीं थे रे लोगो, ये अपनी जगह सही थे, आज भी सही है। बूढ़िया ने जितने भी रूल चलाए सारे के सारे 100 के 100 थे। जूती काटा कर दे बार भीतर फेर जाकर प्रेम से उबाने पर रोटी खा कर दे। आजकल दे खोसड़े समेत मंदिर में खोसड़िया समेत बढ़िया है, ऐसा नहीं था। धरती में बैठ कर भोजन करया कर दे, सारा सिस्टम खो दिया है। लोगो जिस भी आप बेटी की बारात में जाएं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपने भी मौका मिलता होगा बारात में जाने का, आप किसी भी बेटी के बारात में जाओ या कहीं भी किसी के खाने के बुलावे पे जाओ, आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ये धर्म स्थान है जहां मैं खड़ा हूं, ये तपो सथली है मेरे बाबा नारायण दास की, मैं धर्म की जगह खड़ा हूं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, किसी के खाने का अपमान मत करना लोगों। अरे ऐसे लोग हैं रेडी पे गोलगप्पे खाने पड़ जाना 20 रुपया के, अरे पानी भी पीजेंगे, आखिरी में कटोरी ने भी न्यू चाटेंगे, न्यू चाटेंगे क्यों, न्यू मेरा हगोज तरह पिए लाग रहे हैं। और किसी की बेटी के ब्याह मजाना हो, उड़ा देख ले इतना खाना बर्बाद कर दे जिसकी कोई हद नहीं। क्या तो भाई कटोरी तो न्यू चाटा है ना, गोज मत रुपये लाग रहे हैं, उड़ा को सा तेरे रुपये लाग गए, जिसके लाग गए उसने बेरा
ऐ लोगो किसी के खाने को बर्बाद ना करें। ये छोटा मुद्दा नहीं है, सुनने में तो लगेगा ये के गाँव है मेरे यार नून मिर्च की बात, मगर गौर करोगे तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लिखने वाला ने नंबर 3 महात्मा के बोल लिखे, क्या लिख दिया भला? जितना खाना उतना ही लेना, बढ़िया मानस की पहचान। ज्यादा गल झूठा छोटे, बुरा मानते न्यू भगवान। जान बूझ के गणा घालते, देखे हमने कई इंसान। ईशा के कारण होता अन्नपूर्णा माँ का अपमान। समझा करते कदर भोजन की, समझा करते कदर भोजन की। वह मानस टेम पुराने में एक बाप की जिंदगी भूल जासे, बेटी के ब्याह के खाने में एक मिनट भी लगती ना, भोजन में कमी बताने में। एक बाप की जिंदगी भूल जासे, बेटी के ब्याह के खाने में। और मेरे बहुत ही आदर व सम्मान के गए मास्टर जी श्री नरेश कुमार जी, जो कि दूधवा गांव से स्पेशल चल के आए हैं कार्यक्रम सुनने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर से आए हैं। नरेश जी 100 रुपये से मान सम्मान किया, मास्टर जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और भी घनी दूर दूर तारे हैं। मैं इतना बड़ा भजनी को नहीं भाई, मैंने गाना बजाना को नहीं था, परोड़ा है बात ये कह नहीं थे बोले बात बड़ी कम करिए। मखाना मेरी पाँख ना काटो, मेरा बूढ़ा नहीं जागा। यह इतनी जनता रही हरे बातें सुनना रहे हैं, और गाने बजाने का कोई रोला नहीं है दुनिया का भाई, रोला है बाता का। देखे मैं तो हाथ जोड़ गए, एक प्रार्थना करूं भाई सबसे, जितने मेरे काके ताऊ, मेरे भाई, मेरी बाण बेटी, दादी, काकी, नानी, सारे हम छोटा इस्तेमाल मैं हूं थर्द है। एक निवेदन, एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जीवन के अंदर कभी भी किसी भी फंक्शन में जाना पड़ जा, उतना ही खाना, उतना ही लेना जितना खाना हो। खाना बर्बाद ना करें, आड़ भी ना करें। अगर मेरी आवाज पंडाल तक जा रही है जहां भोजन हो रहा है, उनसे भी निवेदन है भाई बाबा का प्रसाद खराब ना करें, जितना खाना है उतना ही लियो। अपने आत्मा के बोल लिखे लोगो, नुका करे किसी का खा के और बुराई नहीं करे तेरे, जिसका खाए लिया उसका के बुरा करना, बुराई करना रहे। घटिया आदमी होता जो ऐसा करता है। नंबर 4 पर क्या लिख दिया बता? अबे अंकल जी राव महावीर जी पहले भी मान सम्मान किया, 100 रुपये और मान सम्मान करते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद है। क्या लिख दिया बोला? ये पोता से आए हैं गोस्वामी जी, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, अंकल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। अरे अल्लाह मेरा ले और ले जा, ये और ले जा, मन मेरा तू देवक होनी गड़ा नटखट है, लइए और ले जे, लइए ले जा, कोई नहीं बच्चा है, शाबाश। क्या लिखा मास्टर जी? जय हो। असल मर्द का बीज कदे भी कोन्या करे बुराई, जैसा मिल जा वैसा खा के करता फिरे बढ़ाई। ओम गुरु कह लिखिए रामधन नित कड़वी सच्चाई, कगसर आड़े रहे तेरे पर रजू सरस्वती माई, जागृति की झलक राखिए, जागृति की झलक राखिए, हरदम अपने गाने में
एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। एक मिनट भी लगती ना भोजन में कमी बताने में। एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के ब्याह के खाने में। एक बाप की जिंदगी भूल जासे बेटी के ब्याह के खाने में।